दोस्तों, क्या आप भी मानते हो कि अनजान लोगों से दोस्ती करना या फिर फ्रेंडशिप करना सबकी बस की बात नहीं होती? और क्या आप भी ये मानते हो कि कुछ लोगों के पास ही वो नेचुरल टैलेंट होती है जिस वजह से वो आसानी से किसी से भी दोस्ती कर लेते हैं? तो अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो ये उतना सही भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ऑथर डेल कार्नेगी अपने बुक हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल में ऐसे कई सारे टेक्निक्स के बारे में बताते हैं जिनकी मदद से आप अनजान लोगों से अच्छे फ्रेंडशिप बना सकते हो। तो अगर आपने कभी भी दोस्त नहीं बनाया तो इनमें बताया गया टेक्निक्स का इस्तेमाल करके आप ऐसा कर सकते हो। और ये बहुत ही बेसिक प्रिंसिपल्स है जो ह्यूमन साइकोलॉजी में अप्लाई होते हैं। तो इस वीडियो में हम इनमें से कुछ टेक्निक्स के बारे में बात करेंगे, तो वीडियो पूरा जरूर देखना। तो आज से बहुत साल पहले न्यूयॉर्क टेलीफोन कंपनी ने लोगों के टेलीफोन में चल रही बातचीत पे एक डिटेल स्टडी किया, जिसका मकसद ये जानना था कि लोग किस तरह के शब्दों का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करते हैं टेलीफोन में बातचीत करने के दौरान। तो स्टडी पूरा होने के बाद ये पाया गया कि लोग ज्यादातर यहाँ पर एक ही शब्द का इस्तेमाल करते हैं और वो है आई। और ऐसा लगभग उन्होंने 500 टेलीफोन की डिटेल्स को यहाँ पर चेक किया, जहाँ पर पूरे 3900 बार लोगों ने आई शब्द का इस्तेमाल किया। तो इस स्टडी के जरिए ऑथर आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आप भी लोगों को इम्प्रेस करके उनको अपना फ्रेंड बनाना चाहते हो तो सबसे पहले तो यहाँ पर आपको खुद के बारे में ज्यादा बात ना करके लोगों के बारे में बात करना चाहिए। मतलब जिन लोगों से आप यहाँ पर अच्छे रिलेशन बनाना चाहते हो, क्योंकि ये तो आप जानते ही हो कि ज्यादातर लोग खुद के बारे में ही सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं। तो अगर आप उनके इंटरेस्ट के बारे में बातचीत ज्यादा करते हो तो उनका आपसे एक अच्छा रिलेशन यहाँ पर बन जाएगा। और ऐसा आपको हर एक जगह पर दिखाई देगा। चाहे आप बिजनेस में हो तो आप यहाँ पर क्लाइंट्स के साथ अच्छी तरीके से बातचीत कर सकते हो और उस तरह से आपका आपके क्लाइंट के साथ एक अच्छा रिलेशन बनेगा। तो हर एक जगह पर अगर आप लोगों को ज्यादा इंटरेस्ट देकर यहाँ पर बातचीत करते हो तो यहाँ पर लोग आपको पसंद करना शुरू कर देंगे। और साथ ही ऑथर ने यह भी बताया कि आप 2 महीने के अंदर बहुत सारे फ्रेंड्स बना सकते हो अगर आप उनके इंटरेस्ट पे फोकस देकर बातचीत करते हो। जबकि अगर आप खुद के बारे में यहाँ पर बात करते हो तो आपको 2 साल से भी ज्यादा समय लगेगा, लेकिन आप उतने अच्छे फ्रेंड्स नहीं बना सकते। और यही एक बहुत बड़ा सीक्रेट है जिसके थ्रू आप लोगों को इम्प्रेस करके उनसे दोस्ती करना शुरू कर सकते हो इस तरीके से। तो आगे से अगर आप किसी से भी बातचीत करना शुरू करो तो सबसे पहले आप अपने मन में ही ये दोहराओ कि आप उनको पसंद करते हो और आप जेन्युइनली इंटरेस्टेड हो उनके हर एक चीज पे। तो इसी से ही आप लोगों से एक अच्छा रिलेशन बना सकते हो। और यही है सबसे पहला पॉइंट, बिकम जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन अदर पीपल। दोस्तों, ये तो आपने जरूर देखा ही होगा, जब लोग यहाँ पर डॉक्टर से मिलने को जाते हैं तो उनके चेहरे पर कभी भी मुस्कान नहीं होती। वो लगभग सीरियस मोड पे ही रहते हैं और इंतजार करते हैं अपनी बारी का। तो इसी तरह से ऑथर ने एक डॉक्टर के बारे में बताया जिनका नाम था स्टीफन के स्प्राउल, जो कि एक जानवरों के डॉक्टर थे और उनके क्लिनिक पे बहुत सारे क्लाइंट्स भी आते थे। तो एक दिन लगभग 6 से 7 क्लाइंट्स इंतजार कर रहे थे। तो उसी समय यहाँ पर एक औरत आई अपने बिल्ली के बच्चे को दिखाने के लिए, और उसके साथ उनका छोटा सा एक बच्चा भी था जिसकी एज लगभग 9 महीने की थी। तो वो औरत अपने बच्चे के साथ एक बुजुर्ग आदमी के पास बैठी जो कि यहाँ पर काफी ज्यादा परेशान हो चुके थे लंबे समय तक इंतजार करते हुए। तो वो जो छोटा सा बच्चा है वो लगातार स्माइल करते जा रहा था उस बुजुर्ग आदमी को देखकर, और वो आदमी भी काफी ज्यादा खुश हो गया और वो भी बच्चे को देखकर स्माइल करता गया। और धीरे धीरे करके वो आदमी उस औरत से खुल के बात करने लगा उनके बच्चे और उनके ग्रैंड चिल्ड्रन के बारे में। और जल्द ही पूरा रिसेप्शन इस डिस्कशन में आ गया और देखते ही देखते जो टेंशन का माहौल था वो पूरी तरह से हट गया और लोग यहाँ पर खुश होकर बातचीत करने लगे। तो इस एग्जाम्पल के थ्रू ऑथर आपको ये बता रहे हैं कि किसी का भी टेंशन दूर करके आप उनसे अच्छी तरीके से बातचीत कर सकते हो अगर आप यहाँ पर स्माइल का इस्तेमाल करते हो। ये एक बहुत ही नेचुरल टेक्निक है जिसके थ्रू आप लोगों को खुश कर सकते हो और उनसे एक अच्छा रिलेशन बना सकते हो। और यही पे आता है दूसरा पॉइंट, स्माइल। अब दोस्तों, इस पॉइंट में ऑथर जिम फार्ले नाम के एक व्यक्ति के बारे में बताते हैं कि वो अमेरिका में उस समय एक बहुत ही पॉपुलर इंसान थे और उनकी वजह से ही फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने यूएसए के इलेक्शन को जीता था 1932 को। तो सबसे पहले तो ऑथर ने जिम फार्ले से उनके सक्सेस के सीक्रेट के बारे में पूछा था। तो उन्होंने ऑथर से फिर से पूछा कि उनको क्या लगता है कि उनके सक्सेस की क्या वजह है। तब ऑथर ने बताया कि उनको पूरे 10,000 लोगों के नाम याद रहते थे, इस वजह से वो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हुए। तो जिम फार्ले ने यहाँ पर ऑथर को कहा कि ये सही नहीं है, क्योंकि उनको 10,000 लोगों के नहीं बल्कि 50,000 लोगों के नाम याद रहते थे।
दरअसल वो जिनसे भी मिलता था सबसे पहले उनके बारे में काफी जानकारी इकट्ठा कर लेता था, जैसे कि उनके फैमिली के बारे में, उनके पॉलिटिकल ओपिनियंस, साथ ही साथ उनके बिजनेस, हर तरह के डिटेल्स जो भी उससे रिलेटेड थे उन सभी को अपने माइंड में एक पिक्चर की तरह सेट कर लेता था। और फिर जब वो कुछ सालों के बाद उन लोगों से मिलता था तब उनके फैमिली के बारे में पूछा करता था, जिस वजह से लोग भी उनको पसंद करने लगते थे। और यही वजह थी कि लोग काफी ज्यादा प्रभावित हुए थे उनसे। और उसके बाद उनकी मदद से फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने अपने प्रेसिडेंट के इलेक्शन को भी जीता था 1932 को। तो यहाँ पर जिम फार्ले ने ऑथर को बताया कि उनको शुरुआत से ही ये पता चल चुका था एक एवरेज पर्सन या फिर एक आम आदमी अपने नाम को बहुत ज्यादा यहाँ पर प्यार करता है और वो सबसे पहले अपने नाम को ही सुनना पसंद करता है। तो अगर किसी का नाम यहाँ पर सही तरीके से याद रखा जाए, मतलब उसके प्रोनाउंसिएशन को अगर सही ढंग से यहाँ पर की जाए, तो लोग यहाँ पर बहुत ज्यादा पसंद करते हैं उन लोगों को जो उनके नाम को याद रख पाते हैं। और जिम फार्ले उन्हीं में से थे जो बहुत मुश्किल से मुश्किल नाम को भी बहुत आसानी से याद रख पाते थे, क्योंकि ऐसे भी नाम उनको यहाँ पर मिले थे जिनको प्रोनाउंस करने में भी बहुत ज्यादा दिक्कत होती थी। और इसी जगह पर उन्होंने ऑथर को यह भी बताया कि अगर नाम यहाँ पर गलत तरीके से प्रोनाउंस किया जाता है, मतलब इसको मिसस्पेल्ड किया जाता है, तो इससे लोग बहुत ज्यादा बुरा फील करते हैं और इससे आगे चलकर यहाँ पर रिलेशन भी खराब हो सकते हैं। अब ऑथर ने एंड्रू कार्नेगी के एग्जाम्पल को भी यहाँ पर दिया है, जिनको उस समय स्टील किंग के नाम से भी बुलाया जाता था। दरअसल उनके बहुत बड़े बड़े स्टील्स की फैक्ट्री हुआ करती थी, जिसमें से एक स्टील फैक्ट्री का नाम उन्होंने रखा था एडगर थॉमसन स्टील वर्क्स, जहाँ पर एडगर थॉमसन उस समय पेंसिल्वेनिया रेलरोड के प्रेसिडेंट हुआ करते थे। तो कार्नेगी यहाँ पर चाहते थे कि थॉमसन यहाँ पर उनसे ही सारे के सारे स्टील्स को खरीदे रेलरोड के लिए, और इसी की वजह से उन्होंने अपने स्टील प्लांट का नाम एडगर थॉमसन के नाम पे रखा था। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग किस तरह के हैं, सभी को अपना नाम बहुत ज्यादा प्यारा लगता है और सभी को इसके लिए प्राउड भी होता है, और वो अपने नाम को सेव करने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर सकता है। और इसी जगह पर आता है हमारा तीसरा पॉइंट, रिमेम्बर द पर्सन्स नेम। तो दोस्तों ये थे इस बुक में दिए गए शुरुआत के कुछ पॉइंट्स जिनकी मदद से आप लोगों से एक अच्छा रिलेशन बना सकते हो, मतलब आप लोगों से फ्रेंडशिप कर सकते हो। ऐसे ही और भी पॉइंट्स हैं जिनको जानना जरूरी है और इनको आने वाले वीडियोस में हम कवर करेंगे। तो नेक्स्ट पार्ट बहुत ही जल्दी यहाँ पर मैं लेकर आऊंगा। तब तक के लिए आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट पे जरूर बताना, और अगर काम की लगी हो तो आप इसे प्लीज लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस तरह के और भी बुक्स से रिलेटेड नॉलेज आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए।